हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स या फिर आव्यूह के बारे में, जो कि अध्याय हमारा क्या है 3 है। इसमें हम लोग क्लास 12 की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी मैथमेटिक्स की। अब हमारी प्रॉपर जो क्लास है कंटिन्यू वो चलती रहेगी। आव्यूह क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए आव्यूह होता क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं और जो एलिमेंट होते हैं अवयव क्या होते हैं, हमारे अवयव जो होते हैं उनको हम अवयवों को किस क्रम में रखते हैं, स्तंभ के रूप में और पंक्ति के रूप में। स्तंभों को, ठीक है, अवयवों को, जो एलिमेंट अवयव हैं अवयवों को स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में और किसके रूप में, पंक्ति के रूप में संयोजित करते हैं। पंक्ति के रूप में और किसके रूप में करते हैं, स्तंभों के रूप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर ये हमारा लिखा है 3 4 5 7 3 2 1 8 6 लिखा है। ठीक है, अगर हम इस पे बात करें कि बताइए कि पंक्ति हमारी कौन सी हैं और स्तंभ हमारे कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो पंक्ति है, हमारी यहाँ पे जो पंक्ति है ये हमारी क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। इस तरफ जो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह जो आगे बढ़ते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, पंक्ति। ऐसे ये हमारी क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। और अगर हम नीचे की तरफ ऐसे बढ़ते हैं ऐसे, तो ये हमारे क्या हैं, स्तंभ हैं। ये हमारे क्या हैं, स्तंभ, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो स्तंभ हैं वो हमारे कितने, 3 स्तंभ है। एक स्तंभ, ठीक है, और 2 स्तंभ, और ये हमारा कितना स्तंभ, 3 स्तंभ। ठीक है, और पंक्ति की बात करें, हमारी पंक्ति, ये हमारी क्या है, पंक्ति है ना, ये हमारी क्या है, पंक्ति। तो पंक्ति की भी संख्या कितनी है हमारी, 3 है। पंक्ति की भी संख्या हमारी 3 है और स्तंभ की संख्या भी हमारी कितनी है, 3 है। अब देखो यहाँ पे अवयव कितने हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कोटि के बारे में जानेंगे। हमारी कोटि क्या होगी, अवयव की कोटि। अवयव की हमारी कोटि क्या होगी, अवयव की कोटि। देखिए यहाँ पर कोटि क्या होती है, जितने स्तंभ हो, जितने हमारे स्तंभ, 3 स्तंभ है हमारे और 3 ही क्या है, पंक्ति हैं। तो अवयव की कोटि क्या होगी, 3 × 3। ठीक है, 3 ही हमारे क्या है, स्तंभ हैं। 3 हमारे क्या है, स्तंभ है, और 3 ही हमारी क्या है, पंक्तियां हैं। 3 हमारी क्या है, पंक्तियां हैं, और 3 ही हमारी स्तंभ है। ये हो गया अवयव की कोटि। उसके बाद अवयवों की संख्या, अवयवों की एलिमेंट, अवयवों की संख्या। तो देखो यहाँ पे अवयवों की संख्या पता करने के लिए 3 × 3 करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 इधर भी हैं एलिमेंट, और 1 2 3 इधर भी है। तो 3 × 3 तरह की कितना हो जाएगा, 9। तो अवयवों की संख्या हमारी कितनी है, 9 है। अवयवों की संख्या कितनी है हमारी, 9 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कहें ये हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, A1 A2 और A3, A1 A2 और A3। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, पंक्ति है ना। पहले हम पंक्ति को संयोजित करेंगे, तो A1, और ये भी A1 हो जाएगा, और ये भी हमारा A1, और ये भी हमारा A2, और यहाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये भी हमारा A3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A3। तो ये हमारा क्या है, पंक्ति। ऐसे बढ़ रहा है ना, 1 2 और 3 हमारी क्या होगी, पंक्ति। अब स्तंभ की बात करें तो ये हमारा पहला स्तंभ, ठीक है, ये हमारा दूसरा स्तंभ, और ये हमारा क्या, तीसरा स्तंभ, है ना। और ये हमारा पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये हमारा पहले क्या है, पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखी गई है, उसके बाद क्या लिखा गया है, स्तंभ। तो पहला हम बात करें कि A23 का मान बताइए, A23 का, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा A11 A23, मतलब कि A23 का मतलब क्या हुआ, ये हमारी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति। देखो 1 2 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये 23 है ना। तो A23 हमारा डिनोट कर रहा है किसको, 8 को, है ना। तो ये A23 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है इस तरह, और ये सीधे जाती है वो हमारी स्तंभ कहलाती है। और अवयव की जो कोटि है वो कितना है, 3 × 3। अवयव की संख्या 3 इस तरफ भी है और 3 इस तरफ भी है। तो इसको आप लोग नोट लिए। अवयव हमारे कितने, 9 है, और अवयव की
की कोटि, 3 × 3। अब मान लो यहाँ पर कितना होता, एक और मान लो यहाँ पर 3 4 8 होता, तो हमारी 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हमारी क्या हो जाती, 4 स्तंभ हो जाते, 4 हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पर स्तंभ, 1 2 3 4, और पंक्ति हमारी 1 2 3 ही रहती है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम सीधे 3.1 पर चलते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं 3.1। आपके स्क्रीन पर मैट्रिक्स या फिर आव्यूह लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा है, 3 5 19 माइनस का 7, 35 माइनस का 2, 5/2 12। ये हमारा पहला सवाल है, एक्सरसाइज 3.1, मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। और अगला एलिमेंट है √3 1 माइनस का 5 और 17। तो सबसे पहले इसमें हमको कोटि निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि निकालेंगे। क्यों भैया, आव्यूह की कोटि। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, पंक्ति। तो पंक्ति इसमें कितना है, 1 2 3 ऐसे बढ़ रही है, ऐसे 1 2 और हमारी कितनी है 3, 3 हमारी क्या हो गई, पंक्ति हो गई, 3 हमारी पंक्ति हो गई। अब देखो यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, हमारे स्तंभ, हमारे नहीं मतलब कि आप लोगों के है ना, आप सवाल आप लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारे स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 4 हमारे क्या हो गए स्तंभ। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 × कितना 4, 3 × 4। अब देखो यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या निकालना है, अवयवों की संख्या, ठीक है। तो अवयवों की संख्या मतलब 3 × 4 और 4 थी कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 आंसर। पहला ये था, दूसरा ये था। अब इसमें क्या कह रखा है, तीसरा है अवयव हमको निकालना है, अवयव हमको निकालना है। कौन सा, A13 A21 A21 A33, A हमारा 33, ठीक है, A हमारा 33 और A24, A कितना 24 और A23 ठीक है, A हमारा कितना है 23 है। तो ये हमको क्या निकालना है, एलिमेंट निकालना है या फिर अवयव निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, समझेंगे कि हमारी पंक्ति कौन कौन सी है। तो देखो ये हमारी पंक्ति है ना, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी पंक्ति है, इसको हम लिख सकते हैं A1, ठीक है, ये हमारा A1 और A1 और ये हमारा A1, ठीक है, ये A2 और ये हमारा A2 और ये हमारा A2 और यहाँ पर ये भी हमारा A2, ये हमारा A3 पंक्ति हम ले रहे हैं, ठीक है, A3 और A3 और ये भी हमारा A3। अब देखो स्तंभ हमारी बात करें तो पहला स्तंभ, पहला ये है ना, ये हमारा क्या है पहला, तो यहाँ पर लिखो कितना 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये हमारा क्या है दूसरा स्तंभ, ये हमारा तीसरा स्तंभ, ये हमारा चौथा स्तंभ, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या पहला ही स्तंभ है, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा और ये हमारा कौन सा स्तंभ, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर क्या है चौथा, ठीक है, 4 स्तंभ हो गए। अब देखो A13 आसानी से निकाल लेंगे, A13 यहाँ पर है ना, ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ले लिया और तीसरा स्तंभ का, ठीक है, 1 2 तीसरा स्तंभ क्या निकला हमारा पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति में जाएंगे और तीसरा स्तंभ हमारा क्या 19, तो A13 हमारा कितना निकल के आ गया 19, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 19। अब A21 की बात करें ना, तो ये हमारी पंक्ति क्यों कौन सी है, पंक्ति हमारी दूसरी है ना, ये हमारी पंक्ति दूसरी, स्तंभ पहला, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 35 आ जाएगा, ठीक है भैया, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का, ठीक है, पहला स्तंभ का एलिमेंट, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35। A33 मतलब कि पंक्ति भी हमारी कितनी है तीसरी है और स्तंभ भी हमारा तीसरा है, तो ये पंक्ति तीसरा मतलब माइनस का कितना आ जाएगा 5, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 5। A24 ये देखो ये हमारा क्या है 24 मतलब कि 12 है ना, कितना है 12। A23 ये हमारा कितना है 23, 5/2
2, 5/2। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। केवल ध्यान देना है कि पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा ले रखा है ना। तो हमारी ये पंक्ति हो गई और ये हमारे स्तंभ है। ये पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट है ना। और ये हमारी दूसरी पंक्ति का पहला, फिर दूसरा, तीसरा, इस प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। तो अवयव की कोटि 3 × 4 और अवयवों की संख्या 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसके बाद ये सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 3.1, अवयव या फिर मैट्रिक्स अध्याय हमारा कौन सा है 3 है। लिखा हुआ है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने हैं 24 क्या है एलिमेंट है या फिर अवयव हैं, ठीक है। अवयव की संख्या कितनी है हमारी, अवयव जो हैं कितने हैं हमारे 24 है। तो उसकी कोटि बताइए, तो उसकी कोटि किस प्रकार निकलेगी, ठीक है। उसकी हमको क्या निकालना है, कोटि निकालना है। उसके बाद इसमें 13 अवयव हैं, एक हमारा कोई अवयव है उसमें कितने एलिमेंट हैं, अवयव हैं हमारे 13। तो उसकी भी हमको क्या निकालना है, कोटि निकालना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। 24 अवयव है ना, तो इसकी जो एलिमेंट बन सकते हैं कितना, पहला गुणे 24, एक तो ये हो गया पहला गुणे 24, मतलब कि एक ही पंक्ति में कितने एलिमेंट 24 एलिमेंट, ठीक है। दूसरा 24 गुणे 1, 24 गुणे कितना 1, 24 गुणे हमारा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लगाएंगे गुणे का निशान, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम गुणे का। तो एक ही पंक्ति में 24 अवयव, एक ही स्तंभ में 24 ही स्तंभ में कितना कितना अवयव, एक अवयव। तो एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा उसके बाद 12 दूना 24, या फिर क्या कर सकते हैं 12 गुणे 2, 12 दूना 24, या फिर ये हमारी क्या है पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति है और ये हमारी क्या है स्तंभ है ना। 2 ही स्तंभ में कितने कितने हो गए 12, एक स्तंभ में 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 गुणे 2, उसके बाद 2 गुणे कितना ले सकते हैं 12, 2 गुणे कितना ले सकते हैं 12। उसके बाद पहला तो ये हो गया था, उसके बाद लिख सकते हैं 3 गुणे 8, 3 गुणे कितना हो जाएगा 8, मतलब कि 3 पंक्ति में कितने कितने अवयव 8 अवयव। उसके बाद 8 पंक्ति में कितना कितना अवयव 3 अवयव, 8 24, 8 24, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, ठीक है, 6 चौक 24, मतलब 4 हमारी क्या है पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने अवयव हैं 6 है ना। एक पंक्ति में 4 हमारे अवयव और जो स्तंभ है वो कितने हमारे 6 हैं। स्तंभ जो ऐसे बने हैं वो कितने 6 हैं और एक पंक्ति में कितने कितने अवयव रखे गए हैं 4 अवयव रखे हैं। तो 6 चौक कितना होगा 24 और 6 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एलिमेंट रखे जाएंगे। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 हमारा क्या बन गया रेशियो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद क्या है 13 अवयव को निकालना है ना, किसका निकालना है 13 अवयव को निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो अवयव हमारी कितना है 13 है, तो 13 को लिख सकते हैं 1 गुणे 13, 1 गुणे 13 और 13 गुणे कितना हो जाएगा 1, 13 गुणे कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इसकी क्या बनेगी हमारी कोटि बनेगी, क्योंकि 13 हमारा क्या है एक अभाज्य संख्या है, 13 हमारा क्या है एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार यहाँ पर 1 गुणे 13 हो जाएगा और 13 गुणे कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारी पहली कोटि बन जाएगी 24 की और ये हमारी दूसरी कोटि बन जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमको निकालना है, तीसरा नंबर है 18 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है 18 है। अवयवों की संख्या कितनी है हमारी 18 है और दूसरे में अवयव कितने हैं 5 हैं, दूसरे में अवयव 5 है। वहाँ पे 13 था और यहाँ पे कितने हैं हमारे 5, अवयवों की संख्या कितनी है 5 है। तो 18 का यहाँ पर क्या बनाना है कोटि बनाना है। कोटि का अर्थ मतलब पता है कि अवयव में क्या करना है सेट करना है ना, अवयव में ऐसे क्या करना है सेट करना है। तो देखो 18 को हम 1 गुणे 18, 1 गुणे कितना बन सकता है 18 बन सकता है, 18 एकम 18, मतलब कि एक ही पंक्ति में कितने अवयव 18 अवयव। और दूसरा 18 गुणे 1, मतलब कि एक जो पंक्ति है 18 पंक्ति में कितने कितने अवयव एक ही स्तंभ है ना, एक ही स्तंभ। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया 2 गुणे 9,
9 दूनी 18 और 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, फिर 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18 और 6 गुणे कितना 3, ठीक है, 6 त्रिक 18। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा 9 2, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद और भी कोई बनेगा नहीं, बनेगा ना, ठीक। 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, 18 एकम 18। तो यहाँ से ये हमारे क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हमारी क्या निकल के आएंगी, कोटि निकल के आएंगे। अगला जो है वो हमारा 5 का है ना, 5 का देखो 1 गुणे 5, 1 गुणे कितना हो जाएगा 5, ये हमारी क्या हो जाएगी कोटि, ये हमारी क्या होगी कोटि, है ना। उसके बाद 5 गुणे 1, 5 गुणे 1, ये भी हमारी क्या हो जाएगी कोटि हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये जो 5 है वो हमारे अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, तो यहाँ पर जो अवयव या फिर कोटि हमारी 2 निकल के आएंगी, उसमें कोटि 1 2 3 4 5 और 6 कोटि हमारी निकल कर आ जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, कमेंट में जाके कमेंट भी कर दीजिएगा कि इस तरह वीडियो लगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है अवयव की या फिर मैट्रिक्स से, उसके बाद लगातार जो है मैट्रिक्स पे क्लास चलेगी, उसके बाद सारणिक, उसके बाद जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको इंटीग्रेशन समाकलन, फिर अवकलन। ये जो टॉपिक हैं बोर्ड में इन्हीं टॉपिक से आता है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को कायदे से तैयार करना है। तो अभी तक हमारा कोटि था, अवयव थे, स्तंभ था, पंक्ति था, ठीक है। उसके बाद नए क्लास में नए जोश से फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।